डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ सेकंड। ठीक है, इससे फर्स्ट वीडियो में आपको कराया था क्वेश्चन फर्स्ट, आज क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट हो रहा है। निम्न अशुद्धियों का संशोधन कीजिए। ये जो एंट्रीज है इसमें अशुद्धि हुई हुई है, वह अशुद्धियों का हमें करना है, शोधन करना है, मतलब हमें अशुद्ध एंट्री को शुद्ध करके बनाना है। क्लियर? चलिए तो फिर हम फर्स्ट एंट्री करते हैं। मोहन को 7,000 रुपये की उधार बिक्री का अभिलेखन नहीं किया। मतलब उधार बिक्री तो की लेकिन उसका अभिलेखन नहीं किया, मतलब उसकी एंट्री नहीं की। तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये परफॉर्मा है, डेट, पार्टिकुलर, लेफ्ट, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? उधार बिक्री की जो एंट्री बनती है वो बनती है, उधार की एंट्री में नाम आता है ना, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? कितने का था ये हमारा? 7,000 रुपये का था। 7,000 रुपये की ये हमारी एंट्री है। ठीक है, अब जैसे इसकी नरेशन बनाएंगे वो बनाएंगे हम बीइंग गुड सेल्स सॉल्व कर देंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगेगी टू मोहन एरर रेक्टिफिकेशन रिकॉर्डिंग not recorded earlier। क्लियर? ये इसकी नरेशन है। ठीक है, जो एंट्री नहीं की थी वो इसमें एंट्री कर दी है हमने सेल्स की। ये हमारी क्या थी? फर्स्ट एंट्री। अब हम नेक्स्ट एंट्री चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एंट्री है, रोहन से 9,000 रुपये की उधार क्रय का अभिलेखन 900 रुपये किया गया। मतलब जो उधार क्रय था वो क्या था? 9,000 रुपये का, और अभिलेखन कितने का करा? 900 रुपये का किया गया। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करा? हमने कम कर दिया, मतलब 900 का अभिलेखन किया ना भाई। उधार क्रय तो करा था 9,000 का और अभिलेखन कितने का करा? 900 का। मतलब अकाउंट्स में क्या होती है, कुछ गलती हो जाती है, जीरो की, जैसे जीरो लगाना भूल गए तो ये 9,000 का 900 कर दिया था। ठीक है, तो हम इसका करेक्शन करेंगे। तो इसमें हम एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले परचेज की एंट्री बनेगी। ठीक है, तो एंट्री बनेगी, सेकेंड एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन। ठीक है, ये क्या थी? हमारी सेकेंड एंट्री थी। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी नरेशन बनाएंगे। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन एरर रेक्टिफिकेशन रिकॉर्डिंग कितने रुपीस थे हमारे? 9,000 was recorded as ₹900। ठीक है, मतलब 9,000 का माल खरीदा था लेकिन लिखा कितना गया? 900। कम लिखा गया, तो हम क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे। तो जब हम 9000 में से 900 लेस करेंगे तो कितना आएगा ये हमारा 8100। क्लियर।
ये वाली एंट्री क्लियर हो गई है। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री है। थर्ड एंट्री है, राकेश को वापस की गई 4000 रुपए के माल का अभिलेखन 400 से किया गया। मतलब वापस किया गया माल क्या था, 4000 का, और अभिलेखन कितने से किया गया, 400 से, मतलब कम से कर दिया गया, कम से किया गया है ना। तो इसकी भी हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। अब राकेश को, अब हमें ये देखना है ये जो वापसी है ये सेल्स रिटर्न है या फिर हमारी परचेस रिटर्न है। मैंने कहा राकेश को, इस को और के से हमें पहचाननी है कि ये हमारा परचेस रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। अब को आ रहा है तो यहाँ पर क्या है, परचेस रिटर्न। को मतलब राकेश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। और जब माल क्रेडिट होगा तो वो परचेस रिटर्न के नाम से क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर आएगा राकेश डेबिट टू परचेस रिटर्न। टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। नेम के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे, क्लियर है। अब इसकी हम नरेशन बनाएंगे। नरेशन है इसकी, बीइंग गुड्स रिटर्न टू राकेश, एरर रेक्टिफिकेशन रिकॉर्डिंग रुपीस कितने थे, 4000 रुपीस 4000 was recorded रुपीस 400, मतलब 4000 थे, रिकॉर्ड कितने किए गए थे, 400। तो हमें इसमें से क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, मतलब हमें कम कर दिया था तो जितना हमने कम करा हम उसको लेस करेंगे। 4000 में से जब हम 400 लेस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 3600। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री है 4, रीड करते हैं एंट्री को हम। मोहन ने वापस प्राप्त 1000 रुपए के माल का अभिलेखन 100 रुपए किया गया। मतलब मोहन ने जो वापस माल प्राप्त हुआ था वो 1000 रुपए का था, लेकिन उसका अभिलेखन कितने से कर लिया, उसने 100 रुपए से कर लिया। तो क्या कर लिया, कम कर लिया। तो इसकी एंट्री हमें ये पहचानने की ये हमारी उधार की एंट्री है या फिर मतलब ये हमारी उधार माल बेचने की, खरीदने की कौन सी एंट्री है। तो हम इसको ऐसे पहचानेंगे। तो जैसे ये महेश ने, तो ये क्या है, मतलब महेश ने, तो ने से हम पहचानेंगे ये क्या है हमारी, ये है सेल्स रिटर्न की एंट्री। यदि को आता तो हम महेश को डेबिट करते, महेश ने, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे महेश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और प्राप्त 1000 रुपए के माल का अभिलेखन 100 रुपए से किया गया। करने तो थे 1000 लेकिन किए कितने उसने, 100 रुपए। जीरो का फर्क होने से 1000 का 100 रुपए बन गए, ठीक है। तो हम इसकी सही एंट्री क्या बनाएंगे, सेल्स रिटर्न की ये एंट्री है, ठीक है। ने से हमने इस एंट्री को पहचाना तो ये हमारी एंट्री है सेल्स रिटर्न की। तो एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, ठीक है। तो इसकी नरेशन बनेगी बीइंग रिटर्न फ्रॉम महेश, error rectification recording
रुपीस कितने से करनी थी? 1000 से करनी थी। ठीक है। वॉज रिकॉर्डेड ₹100। कर कितने से दी? 100 से। मतलब करनी थी हमें 1000 से, कर कितने दी? 100 से कर दी। तो इसमें हम क्या करेंगे? लेस करेंगे, क्योंकि हमने क्या कर दी? हमें ज्यादा से करनी थी और हमने कम से कर दिया। तो ये हमने क्या कर दिया है? 100 रुपए हमने एक्स्ट्रा कर दिए थे इसमें। तो हम इसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो ये 1000 में से जब हम 1000 में से जब हम 100 रुपए लेस करेंगे तो कितना आएगा? ये हमारा 900 रुपए। तो ये एंट्री होगी हमारी 900 की। ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। जो डेबिट की अमाउंट है वो आएगी हमारे डेबिट वाली कॉलम में। ठीक है। और जो क्रेडिट की अमाउंट है वो आएगी हमारे क्रेडिट के कॉलम में। ठीक है। अमाउंट्स को हमें देखना है कौन सी अमाउंट डेबिट करनी है, कौन सी क्रेडिट करनी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कीजिए और ग्रुप में पिक सेंड कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन को करने में तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर आप पर्सनली कॉल के थ्रू एंट्रीज को समझ सकते हैं। क्लियर? अब आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए।